हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लड़ाइयां मेरे प्रियानों बाहर की नहीं है, असली लड़ाई तो हमारे अंदर है। इस बात को ध्यान रखें कि इन दिनों में हम बाहर की लड़ाइयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं जो अंदर की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। देश देश पर चढ़ाई करेगा, क्या ये अंत के दिन है? बिल्कुल, ये अंत के दिन है मेरे प्रिय बहनों, जिन समय में हम रह रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में 24 अध्याय 7वें वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब चेले यीशु मसीह के अंत के दिन पूछने आए तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध, अकाल, भूकंप होंगे, ये पीड़ाओं का आरंभ होंगे। और आज हम देखते हैं, अपनी तरफ नजर घुमाइए, हर तरफ आपको युद्ध युद्ध नजर आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। मतलब हर युद्ध अंत नहीं है, पर हमें ये जगाने का एक संकेत है। इस बात को ध्यान रखें। युद्ध क्यों बढ़ेंगे? सेकंड है ना, स्पेशल ऑफ टू थुतुमुस 3 अध्याय 1-2 वचन। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग स्वार्थी होंगे। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो घमंड, लालच, सत्ता की भूख बढ़ती है और युद्ध जन्म लेता है। क्या हम अभी अंत में हैं? फर्स्ट ऑफ जॉन 2:18, हे बालकों, ये अंतिम समय है। बाइबल कहती है, क्या कहती है? अंत का समय शुरू हो चुका है। हर पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि अंत कब है, सवाल यह है कि क्या मैं तैयार हूं। ये एक मुख्य सवाल है। डर नहीं, तैयारी जरूरी है। गॉस्पल ऑफ लूका 21 अध्याय 28वां वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना। ऊपर क्यों उठाना? क्योंकि प्रार्थना करना, परमेश्वर से गुहार लगाना, परमेश्वर से दरखास्त करना। सिर उठाने का मतलब है खुदा को याद करना, उस पर अपनी नजरें, अपने फोकस को बनाए रखना। आज बहुत से लोगों की नजरें इन दिनों में नहीं है खुदा के पास ऊपर, पर नजरें इधर उधर लगी हैं। पर यीशु ने एक संकेत दिया कि अब ये बातें युद्ध और तुम साफ बातों का, पीड़ाओं का आरंभ देखो, तो अपने सरों को सीधे उठाना आसमान की तरफ, क्योंकि तुम्हारा खुदा आसमान पे और उस पर अंत के दिनों में नजरें लगाना। यीशु ने कहा, घबराओ मत, जो प्रभु में है उसके लिए डर का नहीं, उद्धार का समय है। इस बात को ध्यान रखें। डर का समय उनके लिए है जो परमेश्वर से दूर है, आज जो जानते नहीं है। पर मेरे बहनों, डर उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर के नजदीक है। उनके लिए एक सैल्वेशन का समय है ये। इस बात को ध्यान रखें। यीशु ने कहा, घबराओ मत। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। सच्ची तैयारी क्या है? पाप से मन फिराना, सच्ची प्रार्थना, पवित्र जीवन, प्रेम, क्षमा, वचन में स्थिर बने रहना। बुक और रेविलेशन 22 अध्याय 12वें वचन में क्या लिखा है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सीधा संदेश, युद्ध हो रहे हैं, राष्ट्र टकरा रहे हैं, धरती कांप रही है, पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आज प्रभु आ जाए, क्या हम तैयार हैं? मेरे बहनों, ये एक मुख्य सवाल है। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ए प्रभु, मुझे जागृत कर, डर नहीं विश्वास दे, पाप से दूर कर, तेरी ओर लौटा, ताकि जब तू आए तो हम लज्जित ना हो। यीशु के नाम में आमीन। इस प्रार्थना को जरूर मेरे प्रिय बहनों, अपने पर्सनल, जब आप खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं तो इन प्रार्थनाओं के विषयों को, इन शब्दों को खुदा के आगे रखें, ताकि खुदा आपको तैयारी दे सके। युद्ध बाहर नहीं है, पहले भीतर शुरू हो रहा है, ये फिर बाद में बाहर दिखाई देता है। राष्ट्र का युद्ध मनुष्य के हृदय से शुरू हो रहा है। जब बाइबल कहती है देश पर चढ़ाई करेगा, मैथ्यू की पुस्तक में 24 अध्याय में, तो याद रखो, हर युद्ध पहले किसी के दिल से शुरू हुआ होगा। घमंड, बदला, सत्ता की भूख, नफरत। अगर दिल में शांति नहीं तो दुनिया में शांति कैसे होगी? मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर क्यों चेतावनी देता है? बुक ऑफ एजिकल 33 अध्याय 7वें वचन में परमेश्वर ने पहले पहरेदार को नियुक्त किया ताकि वे चेतावनी दे। युद्ध और आपदाएं सिर्फ खबरें नहीं है, वे चेतावनी की घंटियां हैं। परमेश्वर सदा देने से पहले चेतावनी देता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे बहनों। असली समस्या राजनीति नहीं, पाप है। बहुत लोग कहते हैं ये देश गलत है, ये देश सही है, पर बाइबल कहती है ना, रोमन्स की किताब में 3 अध्याय 23वें वचन में, सबने पाप किया। समस्या किसी एक राष्ट्र में नहीं है, समस्या मानव स्वभाव में है। मेरे प्रिय बहनों, जो हम देख सकते हैं इन दिनों में कि इंसान इंसान को खाने दौड़ रहा है, इंसान इंसान को, मेरे प्रिय बहनों, इन दिनों में है ना, कूर हो गया है इंसान कि एक दूसरे के लिए क्या भावनाएं पैदा कर रहा है। पर हम देखते हैं ये करने वाला इंसान ही नहीं है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जिसे वो ऑपरेट करती है। मेरे प्रिय बहनों, युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा सुनो के घबराना मत। मैथ्यू 24 अध्याय 6वें वचन में यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था। यीशु ने पहले ही कह दिया, घबराना मत। जब हालात बिगाड़ते हैं तो लोग डर से भर जाते हैं, पर जीसस क्राइस्ट ने साफ कहा, घबराना मत। क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। समाचार बदलते हैं पर परमेश्वर का सिंहासन नहीं बदलता। इस बात को ध्यान रखना, वो वहीं के वहीं बना रहता है। हालेलुया। युद्ध संकेत है,
अंत नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 24 अध्याय 8वां वचन, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। मतलब हर संकट हमें जगाने के लिए, डराने के लिए नहीं है। जैसे प्रसव पीड़ा नए जीवन का संकेत है, वैसे ये घटनाएं नए युग का संकेत हैं। समझ रहे हैं? विश्वास की परीक्षा का समय है ये। फर्स्ट ऑफ पीटर्स पहला अध्याय 7वां वचन, तुम्हारा विश्वास आग में ताए हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है। जब दुनिया कांपती है तब असली और नकली विश्वास अलग हो जाता है। आराम के समय विश्वास आसान है, संकट के समय विश्वास असली साबित होता है। इस बात को ध्यान रखें। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अंधकार बढ़ेगा पर ज्योति चमकेगी। बुक ऑफ यशाया 60 अध्याय 2 वचन, पृथ्वी पर अंधकार छाया रहेगा परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जहाँ युद्ध है वहाँ परमेश्वर अपने लोगों की को ज्योति बनने बुलाता है। नफरत के बीच में प्रेम, भय के बीच में शांति, भ्रम के बीच में सत्य। इस बात को ध्यान रखें। तैयारी कलसिया के तैयार है। कलसिया तैयारी कैसे होगी कलसिया की? इफिसियों 6 अध्याय 11वां वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये शारीरिक युद्ध नहीं, ये आत्मिक युद्ध है। सत्य की कमर बंद, धर्म की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोपा, ये सब कलसिया को आज पहनने की जरूरत है अंत के दिनों में। इसलिए अंतिम पुरस्कार क्या है? राष्ट्र टकरा रहे हैं, समाचार डर फैल रहा है, पर प्रश्न ये है क्या हमारा विश्वास अडिग है, स्थिर है? जब पृथ्वी कांपे तो परमेश्वर की संतान स्थिर खड़ी रहती है। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं समझ गया हूँगा, आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक और विषयों को, जो भी मैंने इस सरमन को आपके सामने पेश किया। कि आज तैयारी ये नहीं है कि हम डरें, तैयारी ये है कि हम, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लें। इन दिनों में जो हथियार और जो बारूद, जो फाइटर जैक, जो आप साहब जब देख रहे हैं, ये तो ढेर हो जाएंगे, पर जो आत्मिक हथियार हम बांधेंगे वही मेरे पियानो हमें स्वर्ग ले जाएंगे। मेरे पियानो, इस बात को ध्यान